Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करते हैं। चूंकि आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस दोस्तों पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सी हैज बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। यहाँ पर हैज हैव बीन दिया हुआ है, आईएनजी वाली फॉर्म दी हुई है, लास्ट में 2 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। तो सेंटेंस को देख करके पता लगता है, यहाँ पर ऑप्शन अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस को देख करके क्लियरली शोन है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है वो सेंटेंस है। यहाँ पर टाइम से पहले दो चीजें यूज की जाती है, सिंस और फॉर को। हमारे पास ऑप्शन सुन लीजिए, फ्रॉम, फॉर, सिंस और टिल। तो सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, फ्रॉम और टिल को यहां से हम हटा देते हैं। सिंस या फॉर को क्लैरिफाई कर देता हूं आपके लिए, ये बाकी के सेंटेंसेस में भी आपके काम आएगा। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, मीन्स के एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, वहां पर आप सिंस का यूज करते हैं। जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, मीन्स के टाइम की ड्यूरेशन दी होती है, कितने समय से, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 मिनट, 10 सेकेंड, उस कंडीशन में आप फॉर को यूज करते हो। तो इस सेंटेंस में फॉर आएगा। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करते रहें साथ के साथ, और कमेंट करके मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर को गैस करें। टोटल 20 से 21 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है मेरे जवाब देने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड आपको चूज करना है। सेंटेंस सुन लीजिए, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। इंसान के द्वारा बनाई गई कोई आर्टिफिशियल वाटर बॉडी। ऑप्शन सुन लीजिए, स्विमिंग पूल, सी, रिवर, ओशियन। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको मैंने जो दिया, तो इसका ऑप्शन रहेगा स्विमिंग पूल, क्योंकि रिवर या सी या ओशियन ये तीनों ही इंसान ने नहीं बनाए हैं, ये खुद ही बने हुए हैं, नेचुरल तौर पर बने हुए हैं। तो स्विमिंग पूल जो है वो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ, CALF। इसका प्लूरल फॉर्म आपने बताना है। ऑप्शन है काफ, काल्स, काफ्स और नन। तो यहां पर इसका सीधा सा रूल है, अगर आपको F या FE मिलता है तो वहां पर आप उसको रिप्लेस कर देंगे VES से, तो काल्स हमारा ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेलेक्ट करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको सिलेक्ट करनी है। माय क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी डैश टी। ऑप्शंस हमारी है टू, इन, विद, ऑन। तो यहां पर रूल सबसे पहले सुन लीजिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे फिक्स होती है कि ये फॉलो किए जाएंगे इसी प्रीपोजिशन से फ्रेंड्स। तो क्या क्या वो वर्ड है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इनफीरियर, और यहाँ पर प्रेफर वर्ड भी आया, ये भी उसी में इंक्लूड है। तो ये सभी प्रीपोजिशन टू के द्वारा जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टू। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है। आई होप कि आप कमेंट कर रहे होंगे, फटाफट साथ साथ आप कमेंट करते रहें, अपने आप को चेक करते रहें कि हमें कितना आता है, और लास्ट में अपना स्कोर भी आप कैलकुलेट करके जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप फटाफट से बता सकते हैं, मेरे से पहले आप गेस कर सकते हैं। आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है किसका, कंटिन्यू का। ऑप्शन क्या है, रेगुलर, डिसकंटिन्यू, अप्रूव, नन। तो डिसकंटिन्यू साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप पिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है, जो गलत सेंटेंस है वो आपको चूज करना है। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस। व्हाट हैज रेनू डिसाइडेड, व्हाट डिड रेनू डिसाइड, व्हाट डिड रेनू डिसाइडेड, एंड व्हाट विल रेनू डिसाइड। तो ये 4 ऑप्शन है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेता हूं। व्हाट हैज रेनू डिसाइडेड, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज ओके सेंटेंस। देन व्हाट डिड रेनू डिसाइड, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। देन व्हाट डिड रेनू डिसाइडेड, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहां पर सेकंड या थर्ड फॉर्म है ये, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द 7th क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री। सही डिग्री आपको सेलेक्ट करनी है। मध्य प्रदेश इज डैश देन मैनी अदर स्टेट्स। ऑप्शन सुन लीजिए फ्रेंड्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोर बिगर। अब यहां पर आपको फंडा बता देता हूं मैं, अगर आपको देन कहीं पर मिलता है तो मोस्टली 99.99
परसेंट केसेस में, देन का मतलब होता है कंपैरेटिव, मींस कि यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को, सिचुएशंस को कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो डिग्री जो आती है वो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास यहाँ पर है बिगर, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव के दो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करनी है। सेंटेंस क्या है वो सुन लीजिए, हु ब्रोक दिस प्लेट, हु ब्रोक दिस प्लेट, ये सेंटेंस है, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी सुन लीजिए, चार ऑप्शंस दे रहा हूं आपको मैं। बाय हुम इज दिस प्लेट ब्रोकन, बाय हुम वाज दिस प्लेट ब्रोकन, बाय हुम विल दिस प्लेट बी ब्रोकन, बाय हुम वुड बी दिस प्लेट ब्रोकन। तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर कोशिश करें तो आपको गलत जो ऑप्शंस होती है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली दिख जाती है। जैसे कि इस सेंटेंस में है, तीन सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर इज, विल और वुड का यूज हुआ है, और सेंटेंस जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, जहां पर भी वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है वहां पर बी की फॉर्म के तौर पर पैसिव वॉइस में वोज का यूज किया जाता है, मींस के तीन सेंटेंसेस में वोज है ही नहीं, तो ऑप्शन बी जो है ये आपकी राइट ऑप्शन बनेगी इस क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट द प्ले हैमलेट, इसका पैसिव आपको सेलेक्ट करना है। द प्ले हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द प्ले हैमलेट वाज बीइंग रिटन बाय शेक्सपियर, द प्ले हैमलेट हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर, द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर। सो जो लास्ट वन सेंटेंस है वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई बी की फॉर्म है ही नहीं, तो वो तो ग्रामेटिकली बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। अब सही कौन सा है समझ लीजिए, एक जगह पर आया है वाज बीइंग, दूसरी जगह पर आया है हैज बीन, तो हैज बीन का तो यहाँ पर लॉजिक बनता ही नहीं है, क्योंकि हैज का तो यूज एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस में किया ही नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद एक ऑप्शन बचती है वॉज, दो ऑप्शंस में वॉज दिया हुआ है, एक में वॉज बीइंग दिया हुआ है, अब वॉज बीइंग यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए बचती है दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लुक एट योर स्क्रीन, रमन इज डैश ऑनेस्ट बॉय, इज ए एन द और नन, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, ए एन द और नन, तो इस कंडीशन में सबको पता है कि ए और एन द तीन हमारे आर्टिकल होते हैं। स्पेसिफिक चीजों के लिए द यूज किया जाता है, नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या नाउन्स के लिए ए और एन का यूज होता है। अगर इन दोनों को भी क्लैरिफाई करेंगे तो जहां पर साउंड होता है, वॉवल साउंड होता है, वहां पर आपको एन यूज करना होता है, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर आपको ए यूज करना होता है। तो ऑनेस्ट में जो है वो भले ही एच है बट साउंड इज वॉवल साउंड, देन यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यहां पर आएगा, रमन इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी इज डैश एम ए एन द और नन हमने यहां पर ऑप्शन रखी है, तो फिर भी यहां पर क्या होगा, एम ए, तो एम ए से पहले डैश है, तो एम ए के जो आप बोलते हैं तो भले ही वहां पर लिखने में एम है आपके सामने, बट जब आप उसको बोलते हैं एम ए तो ए की साउंड आती है, दैट इज वॉवल साउंड, और यहां पर भी एन का यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, इट इज नॉट सच डैश बिग इश्यू एज यू थिंक, ए एन द और नन, तो मैं आपको बता दूं, सच अगर आता है कहीं पर, मैनी अगर कहीं पर आता है, रादर कहीं पर आता है, और उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो वहां पर हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है। सच, मैनी, रादर प्लस सिंगुलर नाउन अगर आपको वहां पर दिखता है, जैसे कि यहाँ पर सच है डैश से पहले, देन उसके बाद बिग इश्यू, इश्यू इज ए सिंगुलर नाउन, तो वहां पर हम ए या एन का यूज करेंगे। अब बिग से पहले ब्लैंक है तो ब जो साउंड है इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ही इज डैश यूरोपियन, अब यूरोपियन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स ई से, बट ई को जब हम बोलते हैं यूरोपियन, यह की साउंड आती है, यह इज नॉट अ वाउल साउंड, यह इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पर ए एन द और नन में से ए ऑप्शन भरी जाएगी। फ्रेंड्स, आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और 10th स्टैंडर्ड तक भी, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये टेक्निकलिटीज आपको समझनी होती है, बार बार यही रूल्स रिपीट होते हैं, बार बार हम सेम गलतियां करते हैं, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को प्लीज आप शेयर जरूर करें, लाइक भी साथ में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश लेडीज आर नॉट चाइनीज, तो यहां पर आपको भरना क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यहां पर आपको भरने हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आपको भरने हैं, दिस, दैट, दोज और एनी। तो यहाँ पर लेडीज है, चूंकि लेडीज प्लूरल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला वर्ड आएगा वो प्लूरल को बताने वाला आएगा, और दिस, दैट, दोज, एनी में से दिस और दैट तो सिंगुलर को बताते हैं, और
दोज ही हमारा यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज होता है, तो दोज इज द राइट ऑप्शन। और एनी का भी यूज हो सकता है, लेकिन एनी जहां पर आता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, वहां पर यहाँ पर बट ऑलरेडी नोट दिया हुआ है, एनी का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो जब कोई चीज नहीं के बराबर होती है उस कंडीशन में हम लोग एनी का यूज करते हैं, स्पेशली उस कंडीशंस में जब आपने किसी से सवाल किया हो और आप उस सवाल का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप वहां पर एनी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऑप्शंस है ऑल स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट। स्टूडेंट डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से अलग है। ऑल स्टूडेंट दूसरों से अलग है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का इश्यू बनेगा, क्योंकि यहां पर प्लूरल की सेंस आ ही नहीं रही है। दूसरा ऑप्शन है ईच स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं रहेगा। ए स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एक बच्चा बाकी सबसे अलग है, ये भी सेंस नहीं बन रही है। ईच स्टूडेंट का मतलब होता है प्रत्येक विद्यार्थी, तो ये सेंस यहाँ पर बन रही है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगी बी ऑप्शन, ईच स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, which will you have dash then question mark। दो ऑप्शंस है यहाँ पर पेयर में, इट और दिस, मींस के which will you have, इट और दिस, या these और those, या that और them, या this और these। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना जो पेयर हमारे पास है क्या वो लॉजिकली सही है। जैसे पहला पेयर है इट और दिस, अब इट जो है एक प्रोनाउन है, वो भी कैसे वाला, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन आता है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही नहीं है। उसके बाद दीज और दोज है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में, दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं। थर्ड ऑप्शन दैट और देम, दैट एक अलग कैटेगरी का वर्ड है, देम एक अलग कैटेगरी का वर्ड है, तो ये दोनों भी मैचअप नहीं करती हैं। दिस और दीज ये दोनों कैटेगरी तो सेम है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, जाहिर सी बात है, लेकिन इन दोनों का नंबर जो है वो अलग अलग है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जमती है वो है दीज और दोज, दोनों ही प्लूरल के लिए आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ऑप्शन है दिस, दैट, द, नन। दिस पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये पेन किसी भी तलवार से स्ट्रॉन्ग है या माइटियर है, ये तो फिट नहीं बैठेगा। दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, वो वाला पेन जो है वो सभी तलवारों से, क्योंकि द स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पर कोई एक तलवार की बात नहीं हो रही है, इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है, ये सभी तलवारों के लिए यहाँ पर बात हो रही है। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, अगर स्वॉर्ड को हमने स्पेसिफाई किया है तो उसके कंपैरिजन में जो नाउन आएगा उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर द का यूज होएगा। और आपके ऑप्शन नंबर जो थर्ड है कंपैरेटिवली, वो ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ग्रीन बुश इज देयर्स, डैश ग्रीन बुश इज देयर्स, these, this, all, none। अब green bush is a singular word, these ऑप्शन जो पहले नंबर पे ऑप्शन है वो प्लूरल को शो करती है, थर्ड ऑप्शन ऑल भी प्लूरल को शो करती है, सॉरी। थर्ड सेकंड ऑप्शन जो है दिस, दैट इज द राइट ऑप्शन, दिस ग्रीन बुश इज देयर्स, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर दास डैश यस्टरडे अबाउट द मेडिसिन दैट यू वांटेड, मिस्टर दास डैश मींस के ब्लैंक, यस्टरडे अबाउट द मेडिसिन दैट यू वांटेड। ऑप्शन सुन लीजिए, कॉल्ड, हैज कॉल्ड, वाज कॉलिंग और कॉल्स। फ्रेंड जहां पर भी आपको यस्टरडे वर्ड दिखता है, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, ओके, इस तरह के जो वर्ड्स दिखते हैं उन सेंटेंसेस में अगर वर्ब की फॉर्म भरनी आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पर यूज होती है, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 1 है कॉल्ड, दैट इज द राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 20, सी इज डैश द सूप to see if it needs more salt, C is dash the soup to see if it needs more salt। तो इसके बाद आपको क्या भरना है, ऑप्शन सुन लीजिए, बीन, टेस्टिंग, टेस्टिंग, बीइंग टेस्टिंग, टेस्टेड। तो यहां पर बीन टेस्टिंग, बीइंग टेस्टिंग और टेस्टेड, ये तीनों ही ऑप्शन इसके साथ नहीं आ सकती है, क्योंकि इट इज नॉट अ पैसिव वॉइस, तो पैसिव सेंस यहां पर नहीं बनेगी किसी भी तरीके से, इसलिए बी का यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारी टेस्टिंग। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इज एमआर प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल आई वाज वाचिंग माय फेवरेट टीवी शो सडनली द इलेक्ट्रिसिटी डैश कट ऑफ। फ्रेंड्स एक बात सुन लीजिए, जब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक वाले हिस्से में
कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की यहां पर बात कर रहा हूं मैं इस सेंटेंस के लिहाज से। तो दूसरे वाले सेंटेंस में अमूमन जो है वो सिंपल पास्ट भरा जाता है अगर वहन के साथ जुड़ा हो और वाइल के साथ जुड़ा हो तो इन कंडीशंस में। तो पहले वाले हिस्से में हमने देखा वाइल आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी शो, जब मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, सडनली अचानक से द इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ऑप्शन क्या है, हैज बीन कट ऑफ, हैव बीन कट ऑफ, विल बी। तो हैज बीन, हैव बीन, विल बी ये सभी तो पैसिव फॉर्म्स को शो कर रही है, डायरेक्ट पैसिव फॉर्म को शो कर रही है। लेकिन कमाल की बात ये देख लीजिए पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये भी है कि पास्ट टेंस में हैज, हैव और विल का यूज नहीं होता है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वॉज, तो वॉज यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं 3 से 4 वीडियो और लेकर के आने वाला हूं ऐसे ही क्वेश्चंस की, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप घर पर भी रहें तो आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। आई होप यू लाइक आवर कंटेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share our videos. Thank you.